अमावस्या के दिन सीधा निकालने के पीछे रीजन क्या है? अमावस्या डार्क फेस है, ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, पूरी तरीके से अंधेरा है। जब प्रकृति अंधेरी हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जैसा माहौल होगा, जैसी स्थिति होगी, उस स्थिति के अनुसार हम डिजाइन हो जाते हैं और हमारी मन की गति, प्रवृत्ति, हमारा आचरण, हमारी चीजें, सारी चीजों से रिलेट करने लगती हैं। दिस रिलेशनशिप बिल्ट अ सरफेस, हमारे आसपास एक सरफेस पैदा होता है। अगर वो डार्क फेस है तो डार्क फेस का होगा, अगर वो उजला पक्ष है तो उजले पक्ष का होगा, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसका वैदिक साइंस जो है उसको समझिए, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो इसका विज्ञान कहता है कि जब अमावस आती है, जैसे जैसे हम अमावस की ओर जाते हैं तो जो चंद्रमा से मिलने वाली रश्मियां हैं, चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो हमारे मन को बहुत अच्छा कर देती हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन का कारक कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा जल का स्वामी है। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा नोट कर लो, जीवन में बहुत काम में आएंगी। तो जल तत्व अधिक ना हो जाए इसलिए चावल नहीं खाना है, क्योंकि चावल में सर्वाधिक जल होता है। हमारे शरीर में भी जितना जल है, पेड़ में भी, जो एक पेड़ होता है, पेड़ में भी उतना ही जल है जितना हमारे शरीर में है, 70 to 73% के आसपास। हर प्रकृति में उतना उतना जल भरा होता है। एक पहाड़ जो होता है, पहाड़ जब पानी को सोख लेता है तो उस पहाड़ में भी उतना ही जल होता है। ये जीवन में ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से जब आप इस दर्शन को देखें तो जब अमावस आती है तो अमावस में हमारे पास ऑरा जो हमारा होता है वो डार्क होने लगता है, वो अंधेरा पक्ष होने लगता है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम सीधा देते हैं, सीधा दान करते हैं, कच्चा आटा, दाल, नमक, मिर्ची, सब्जी, आलू, व्हाटएवर आप लोग जानते होंगे, ये देते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूं। आज आपके घरों की जो परेशानियां हैं, आपके घरों की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का बहुत अच्छा सॉल्यूशन, एक बड़ा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। अगर आप ये करेंगे ना तो आप देखिएगा 5-7 अमावस्या में आप कहेंगे तो आनंद आने लगा, ये क्या हो गया। मतलब आपके डॉक्टर बच जाएंगे, आपकी परेशानियां बच जाएंगी, आपकी बहुत सारी चीजें बच जाएंगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अमावस्या वाले दिन आप एक थाली लगाएं, भगवान के आगे दिखाएं और उसमें आपको क्या विचार करना है कि भगवान, ये आपके भोजन के लिए हम सौंप रहे हैं। अब चूंकि सीधा निकालने का रीजन क्या है? चूंकि वो कृष्ण पक्ष है, वो नेगेटिव पक्ष है, वो नकारात्मक पक्ष है। और ये जो सीधा होता है, सीधा बहुत पवित्र होता है। सीधे में कोई गुण दोष नहीं होते। आप देखना, कई बार ब्राह्मण देवता कहते हैं आप सीधा दे जाओ, पक्का नहीं खाएंगे हम। सीधे का मतलब क्या है? सीधे का मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है। तो जहां हमारे पास नेगेटिविटी बढ़ रही है अमावस्या में, वहीं हम सीधा दान करके पॉजिटिविटी को बढ़ा लेते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि उस समय जो हम अन्न खाने वाले हैं, हम तो पकाकर ही खाएंगे और हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव काय का पड़ने वाला है? अन्न का। जो चंद्रमा है उस समय पूरा का पूरा डार्क है, हमें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उस समय अमावस है। तो अमावस को जो हमको रेज मिलने वाली है वो अंधेरी रेज मिलेंगी, वो डार्क रेज मिलेंगी, वो नेगेटिव रेज मिलेंगी। उस नेगेटिव रेज से हमारे अंदर जो भी जाएगा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। ऐसी स्थिति में हम जब इन चीजों का दान करते हैं, जो हम खा के पोषित हो रहे हैं, हम खाना तो नहीं छोड़ देंगे उस दिन, तो हम जब ऐसा कच्चा सीधा दान करते हैं तो उस दान के प्रभाव से हमारे अंदर जो भी जाने वाला है वो फ्रूटफुल होता है और नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा। सो इफ यू वांट टू सेव यू एंड योरसेल्फ विद दिस नेगेटिव एनर्जी, अगर आप अपने आप को और अपने परिवार को इस नेगेटिव एनर्जी से बचाए रखना चाहते हैं, किसी भी तरह की अमावस्या को आने जाने वाली किसी भी छाया, कोई किसी वायु रूप से बचना चाहते हैं, आपके घर में कोई संकट ना आए, आपके घर में कलह नहीं हो, आपके घर में आनंद बना रहे, आपके घर में ऊर्जा का संचार हो, आपके घर में खुशियां हो, आप बस इतना भर कर दीजिए कि देखो, वैसे तो सीधा निकालने के 3-4 दिन होते हैं महीने में, पर कम से कम आप, मेरा निवेदन मान के, आप अमावस्या के दिन सीधा जरूर निकालिए। इस सीधे को आपको किसको देना है ये और सुन लो। किसको देना है ये सीधा? या तो आपके यहां कोई मंदिर हो, वहां ब्राह्मण देवता हो,
या कोई पर्टिकुलर ब्राह्मण देवता हो, कौन से ब्राह्मण देवता जिनके यहाँ कर्मकांड होता हो या जो पूजा पाठ करते हो, जो मंदिर से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि इस सीधे अब आपने तो अपनी ऊर्जा, जो आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को आपने उस दान के साथ दे दिया, पर उस ऊर्जा को, जो नेगेटिव ऊर्जा, जो ऐसी ऊर्जा है जिसके आपको लॉस हो सकता है, उस ऊर्जा को जिसको आप दे रहे हैं उसमें भी तो इतना सामर्थ्य हो कि वो उसको पचा पाए। अगर आपने किसी गरीब को या किसी को देने का प्रयास किया और उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं हुई, तो वो रिवर्स आपके ऊपर ही वो ऊर्जा आएगी और वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान करेगी। कई लोग आजकल कहते हैं नहीं जी हम किसी गरीब को दान दे देते ना। गरीब को दान देने के लिए मना नहीं है, खूब दो, देना चाहिए, 1000 बार देना चाहिए, लेकिन जिस दान का जिसके लिए लिखा है, आप अगर उस दान को उसको नहीं देंगे, आपके दान का प्रभाव आपको नहीं मिलने वाला। दिस इज वेरी श्योर। अगर ब्राह्मण के लिए लिखा है तो ब्राह्मण के लिए क्यों लिखा है, उसका मतलब है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसके पास वो तप है कि वो उसको पचा लेगा, क्योंकि वो आपके कल्याण के लिए है। उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसका आशीर्वाद पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। बाहर बहुत सारे लोग हैं भोजन बांटने, आप जैसे 50 लोग जा रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि जिसके यहाँ खीर पूड़ी आ रही है वो उनको अच्छी लग रही है, बाकी तो वो उठा के कचरे डाल में फेंक देते हैं। मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उन्हें इस बात का बॉदर नहीं है कि कौन क्या दे रहा है। हम भी रोज भोजन बांटते हैं, रोज भोजन जाता है आप लोगों के सहयोग से, तो उसमें से तो साधु चोले वाले लोग हैं, जो साधु चोले वाले, क्योंकि सबको ही बांटते हैं, बिना साधु चोले के जो बैगर हैं, भिखारी हैं, उनको भी। तो आप विश्वास मानिए, जो साधु चोले के लोग हैं उनके मुंह से तो बहुत अच्छा आशीर्वाद निकलता है, और वो जो भिखारी हैं, दूसरे लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, नशा पत्ता तमाम चीजों में, चूंकि हमें तो सबको ही देना है, उनको कोई आशीर्वाद से मतलब नहीं है, और वो तो ये कहते हैं नहीं जी ये नहीं खाएंगे, इसमें मजा नहीं है। आप विचार करके देखिए। तो इसलिए वो दान आपका ब्राह्मण के पास जाए, आप करके देख लीजिए। मैं आपको क्या कहूं, अगर आपके घर में अमावस्या का सीधा आपने निकालना शुरू कर दिया, उसमें सूखी मिर्ची और नमक जरूर होना चाहिए, वो अपने आप में कुसारा भी हो गया, देन यू फील योरसेल्फ, कितना खुशहाली आपके घर में आएगी, आप खुद महसूस करेंगे।